कार्तिक मास के खत्म होते ही मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। भगवान इसको अपनी विभूति बताते हैं, यानी इस मास को अपनी विभूति बताते हैं। स्वयं भगवान ही है यह मास। तो महाराज, इस मास की कितनी अद्भुत महिमा होगी जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस मास को अपना स्वरूप बताते हैं। आइए जानते हैं इसे हम शास्त्रों के माध्यम से। मार्गशीर्ष मास को अग्रहायणी भी कहते हैं। ये नक्षत्र से संबंधित है, इसीलिए अग्रहायणी कहते हैं, और अग्रहायणी शब्द का अपभ्रंश होकर अगहन हुआ है, इसीलिए मार्गशीर्ष मास को अगहन मास भी कहते हैं। तो इस वर्ष यानी 2024 में अगहन मास मार्गशीर्ष मास 16 नवंबर से शुरू होगा और रहेगा ये 15 दिसंबर तक। प्राचीन समय में यानी बहुत पहले मार्गशीर्ष मास से ही नववर्ष का प्रारंभ माना जाता था। जी हाँ, मार्गशीर्ष मास में सनातन संस्कृति के 2 प्रमुख विवाह हुए हैं। शिव जी का विवाह भी इसी मास में हुआ है और भगवान रामचंद्र जी का विवाह भी इसी मास में हुआ है। जी हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि शिव जी का विवाह शिवरात्रि पर हुआ है, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। मार्गशीर्ष मास में ही हुआ है, वह यही मास है। तो अब देखिए, राम जी का विवाह संपन्न हुआ था शुक्ल पक्ष की पंचमी को, ये सभी को पता है। और शिव जी के विवाह का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अनुसार सप्त ऋषियों के समझाने से हिमवान ने शिव जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष मास में ही निश्चित किया था। ये शिव पुराण में वर्णन आता है। इतना पावन महीना है ये, इतना अद्भुत महीना है ये। अब देखिए, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार मार्गशीर्षो अधिकस्तस्माद् सर्वदा च मम प्रिय। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव ही प्रिय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को ही उसे समर्पित कर देता हूँ, केवल स्नान करने मात्र से। तो आप लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना मार्गशीर्ष महीने में। और आप नॉर्मल जल से स्नान करते हो ना, तो उसके अंदर मैंने एक विधि बताई है, एक वीडियो बनाया है अलग से, जिससे आपका वह स्नान गंगा स्नान के समान पुण्यदायी फलदायी हो जाएगा। तो आप वह विधि से गंगा स्नान का घर बैठे भी लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल शास्त्रीय प्रमाण मैंने बताया है। तो ये थी स्नान की महिमा जो भगवान विष्णु जी स्वयं बता रहे हैं। मार्गशीर्ष में सप्तमी अष्टमी ये मास शून्य तिथियां हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। तो देखिए, सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, मैं आपको बता देता हूँ। 2024 में 22 व 23 नवंबर और 8 व 9 दिसंबर ये 4 दिन हैं मार्गशीर्ष मास के। इसके अंदर कोई भी आप मांगलिक कार्य नहीं करना, जैसे कि शादी ब्याह है ना, मंगनी सगाई जो भी है, इस दिन आप नहीं करना। गाड़ी खरीदना या कोई नई चीज खरीदना, गृह प्रवेश करना, ये 4 दिन आप लोग अवॉइड करना। औरों को भी बताना कि ये मास शून्य तिथियां शास्त्रों में इसे बताई हैं, तो आप इससे बचना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 1 के अनुसार जो मार्गशीर्ष को एक समय भोजन करके बिताता है और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह सब प्रकार के कल्याणमय साधनों से संपन्न तथा सब तरह की औषधियों से भरा पूरा होता है। मार्गशीर्ष मास में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग रहित और बलवान होता है। उसके पास खेती बाड़ी की सुविधा रहती है तथा वह बहुत धन धान्य से संपन्न होता है। तो देखिए, हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो एक टाइम भोजन करता है ना, वह उसका उपवास ही माना जाता है। एक भुक्त भोजन, एक भुक्त उपवास सुना होगा ना आप लोगों ने। दिन में एक टाइम भोजन करना होता है। सन्यासियों के लिए सूर्यास्त से पहले और जो गृहस्थी हैं सूर्यास्त के बाद, उनको एक टाइम भोजन करना होता है। तो देखिए, ठंडी का मौसम रहेगा, एक टाइम भोजन करके शरीर खराब नहीं कर लेना। एक टाइम आप भोजन करना, लेकिन दूसरे टाइम आप कोई भी जूस हो, दुग्ध हो, इस प्रकार का लिक्विड वाली चीजें ले लेना। ठीक है ना, एक टाइम भोजन इस प्रकार भी आप लोग संपन्न कर सकते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार
मार्गशीर्ष समग्रम तु एक भक्तेन यः क्षिपेत। यही बात स्कंद पुराण में भी आती है कि जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकों यानी पापों से मुक्त हो जाता है। तो कैसी अद्भुत महिमा है, कैसा पावन महीना है ये। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान करने से वीर की वृद्धि होती है। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष में अन्नदान का सर्वाधिक महत्व है। मार्गशीर्षे अन्नदस्यैव सर्वमिष्ट फलम भवेत् पाप क्षयम चेष्ट सिद्धिम चारोग्यम धर्ममेव च। अर्थात मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। अभिष्ट फल यानी इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। सबसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है अन्नदान करने से। मार्गशीर्ष मास में अन्नदान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितनी सुंदर महिमा है, कितनी अद्भुत महिमा है। मार्गशीर्ष मास में मथुरापुरी में निवास करने की अधिक महिमा हमारे स्कंद पुराण में बताई गई है। तो मथुरापुरी क्या है, संकेत समझिएगा। सभी लोग तो मथुरापुरी नहीं जा सकते, तो भगवान के हम लोग सानिध्य में रहें। भगवान का सानिध्य क्या है? ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिना। या तो आप गुरु के सानिध्य में रहिएगा, या तो ईश्वर यानी जो भगवान का नाम है ना, उसके सानिध्य में आप लोग रहिएगा। तो ये भगवान के नगरी में रहने का ही आपको फल मिल जाएगा। मार्गशीर्ष मास में खूब अधिक से अधिक आप लोग जप करिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा, सुबह तुलसी माता को अर्घ दीजिएगा। और आखिरी बात जाते जाते सुन लीजिए, भगवान विष्णु जी ने स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी को बताया है कि पूरे मार्गशीर्ष मास में कैसे विष्णु जी की पूजा करनी है। जी हाँ, अब जिनके पास फोटो होगा ना तो अच्छी बात है, अथवा तो भगवान ने फोटो भी बताया है उसके अंदर। मैं गलत बोलूं तो आप सीधा स्कंद पुराण खोलिए, मार्गशीर्ष महात्म्य खोलिए, उसके अंदर देखिए भगवान ने बताया है कि भगवान का फोटो कैसा होना चाहिए। गरुड़ के ऊपर बैठे हुए और लक्ष्मी जी साथ में हो। भगवान ने फोटो शब्द यूज नहीं किया है, लेकिन भगवान ने कहा है कि गरुड़ के ऊपर बैठा हुआ और साथ में लक्ष्मी जी होनी चाहिए। इस प्रकार का चित्र अथवा तो इस प्रकार का स्वरूप आप लोग रखें और उनका पूजन करें। तो मैंने पूजन वीडियो है ना रिकॉर्ड कर लिया है, आप लोग बस ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के बाद वो पूजन वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पूजन विधि है। भगवान ने एक एक उपचार के ऊपर एक एक फल जो बताया है ना, सुनकर बड़ा अद्भुत आनंद आएगा आपको। यानी ये पुष्प चढ़ाओ तो ये फल, घी का दिया जलाओ तो ये फल, घंटी बजाओ तो ये फल। भगवान ने इतना ठूस ठूस के इसके अंदर पुण्य भर दिया है ना भगवान के पूजन में कि महाराज क्या बताएं। और बिल्कुल 10 मिनट का ही पूजन है वो। मैंने आपको समझाने के लिए भले वीडियो 10 से 15 मिनट की बन जाए, लेकिन एक बार आप लोग वो वीडियो देख लेंगे ना तो आप लोग 5 से 7 मिनट में पूजन कर लेंगे। तो ऐसा दुर्लभ लाभ क्यों खोना। मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग उसे देखकर समझ लीजिएगा कि कैसे पूजन भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताया है। उसी प्रकार से आप लोग नित्य रोज आप लोग कर लीजिएगा। 1 महीना क्या जाता है आपका, 5-7 मिनट देने में क्या जाता है ना। आप लोग कर सकते हैं। और हो सकेगा ना मार्गशीर्ष मास में भगवान का पुरुष सूक्त से अभिषेक जरूर करिएगा। यदि हो सके तो संभव हो तो सुबह में आप लोगों पूजन कर लीजिएगा और शाम को पुरुष सूक्त के ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए। वो आप लोग चला देना, 5 मिनट लगेगा आपको। शाम को वो पूजन कर लेना अथवा तो सुबह में ही कर लेना। तो कुल मिला के जो मार्गशीर्ष मास है, जो इतनी महिमा भगवान श्री कृष्ण गा रहे हैं, विष्णु जी गा रहे हैं, महाभारत में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, हर एक बड़े बड़े पुराणों में इस मास का वर्णन है। तो आप इसको व्यर्थ न खोना, इसका जरूर लाभ लेना। हरे कृष्ण।